साथियों, अक्सर देवज्ञों के पास में यह सवाल लेकर भी बहुत लोग आते हैं कि मेरा ट्रांसफर कब होगा या मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो इस योग को हम कैसे देखेंगे, आज इसी के बारे में बात करते हैं। और इस सवाल के जवाब के लिए अनेक सी थ्योरियां और अनेक से सूत्र दिए गए हैं, पर परफेक्ट रूप से कोई भी काम करता नहीं है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि नौकरी होती क्या है और यह किस भाव से देखी जाती है। अब जैसा कि हम पहले भी बहुत बार आपको बता चुके हैं कि सरकारी नौकरी के लिए पंचम भाव को देखना है। सरकारी नौकरी पंचम भाव का फल है। अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का भाव है, सिंह राशि है। तो आप यहाँ पे सूर्य कह लें, सिंह राशि कह लें या पंचम भाव कह लें, बात तो एक ही है। और सूर्य राजा है, उसके पास में अधिकार है, इसलिए सरकारी नौकरी पंचम भाव का फल होगा। अब सरकारी नौकरी भले ही 4th क्लास की हो, लेकिन अधिकार तो उस 4th क्लास कर्मचारी के पास भी होता है। इसलिए किसी भी ग्रेड की सरकारी नौकरी हो, वह पंचम से ही देखी जाएगी, चाहे अफसर हो चाहे पियोन हो। जैसा कि हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि पंचम और दसम यह दोनों भाव जब एक्टिव होंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। यहाँ पंचम अधिकार है और दसम राज्य है, यानी सरकार। इसलिए पंचम और दसम के एक्टिव होने से सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। आइए अब प्राइवेट नौकरी के बारे में भी जरा सा जान लेते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी कई बार बात कर चुके हैं कि 11वां भाव अधीनता का होता है। अधीनता यानी प्राइवेट नौकरी। अब यह तो आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि प्राइवेट नौकरी को अधीनता क्यों माना गया है। अब देखिए, सरकारी नौकरी में एक समय होता है, जैसे कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और 6 बजे तक आपको काम करना है। तो आपने देखा होगा कि 6 बजे के बाद में सरकारी दफ्तर खाली हो जाते हैं। वो 6 बजते ही अपनी टेबल से उठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनका यह अधिकार है और कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता। वहीं आप प्राइवेट नौकरी का देखिए, वहां सुबह ऑफिस जाने का तो टाइम है, लेकिन वापस आने का कोई समय नहीं है। वापसी तो वहां तब होगी जब सारा काम खत्म हो जाएगा और बॉस उनको छुट्टी दे देगा कि अब तुम घर जा सकते हो। यानी मान लीजिए वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे हैं और रात के 9 बज जाएं, तब भी उनका कोई टाइम नहीं होता है। यह अधीनता होती है। ये बॉस के मातहत हैं, वो तभी वापस घर जाएंगे जब बॉस उनको कह देगा। इसलिए यह अधीनता समझी जाती है। भले ही नौकरी लाखों का पैकेज क्यों ना हो प्राइवेट नौकरी में, लेकिन वह अधीनता ही होती है। तो यहाँ तक हमने बात की सरकारी नौकरी पंचम से और प्राइवेट नौकरी एकादश भाव से देखी जाएगी। यानी पंचम का फल सरकारी नौकरी, एकादश का फल प्राइवेट नौकरी होता है। तो अब पहले बात कर लेते हैं, यदि सरकारी नौकरी में जातक हो तो उसके ट्रांसफर को कैसे देखेंगे। जब भी किसी दशा अंतरदशा में जातक का पंचम भाव एक्टिव होगा तो सरकारी नौकर का ट्रांसफर हो जाएगा, और यदि पंचम भाव एक्टिव नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। यह भी पक्का समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई पूछता है कि मेरा ट्रांसफर कब होगा, वो खुद कोशिश कर रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। तो इस स्थिति में आप वर्तमान दशा से उसकी अगली अंतरदशा देखिए, उसमें यदि पंचम भाव एक्टिव हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि इस पीरियड में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रख लीजिए, सरकारी नौकरी वाले जातक का जब भी पंचम भाव एक्टिव होगा तो उसका ट्रांसफर तो होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका वह शहर ही छूट जाए। पंचम भाव वास्तव में भविष्य का होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही पंचम भाव परिवर्तन का भी होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन तो होना तय है। तो यह हो सकता है कि प्रमोशन के साथ में उसका ट्रांसफर हो, या उसी शहर में उसका प्रमोशन होकर उसका ऑफिस बदल जाए। जैसे वह जिस पोस्ट पर नौकरी कर रहा है उस पोस्ट से उसका प्रमोशन हो जाए और वो किसी दूसरे ऑफिस में उसी शहर में भी बैठता हो। कुल मिलाकर पंचम परिवर्तन को इंगित करेगा, पंचम प्रमोशन को इंगित करेगा, लेकिन यह सब सरकारी नौकरी में ही होगा। इतना ध्यान रखिए।
अब एक और जरूरी बात आपको बता देते हैं, जो कि वैसे तो पहले भी कई बार बता चुके हैं, कि यह पंचम भाव एक्टिव होगा कैसे। तो देखिए, सिंपल सी एक चीज सबसे पहले देखिए कि दशानाथ से अंतर दशानाथ यदि पंचम भाव की दूरी पर बैठे हों तो भी यह पंचम भाव को एक्टिव करेंगे और इस स्थिति में सरकारी नौकरी वाले जातक का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे ही दशानाथ या अंतर दशानाथ अपनी उच्च राशि से पंचम बैठे हों तो भी पंचम भाव एक्टिव होगा, अन्यथा दशानाथ की उच्च राशि पंचम भाव में हो तो भी वह पंचम भाव एक्टिव होगा। अथवा एक बात आपको और बता देते हैं कि पंचम भाव में यदि शुक्र, शनि और केतु, ये सिर्फ 3 ग्रह, बाकी के ग्रहों की फल देने की प्रवृत्ति अलग है, ये 3 ग्रह यदि पंचम भाव में बैठे हों और इनकी दशा अंतर दशा आ जाए तो वहां भी पंचम भाव एक्टिव होगा और वहां ट्रांसफर के हालात बन जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं और वहां जो राशि है उस राशि वाले भाव को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अभी तक हमने पंचम भाव और सरकारी नौकरी में ट्रांसफर पर बात कर ली है। आइए अब बात कर लेते हैं, जातक यदि प्राइवेट नौकरी में हो तो उसके ट्रांसफर को कैसे देखेंगे। यदि प्राइवेट नौकरी वाले जातक का पंचम भाव एक्टिव हो जाता है तो उसका ट्रांसफर तो नहीं होगा, बल्कि उसकी नौकरी छूट जाएगी, चाहे उसको कंपनी से निकाल दिया जाए या वह स्वयं छोड़ दे। यहाँ उसका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचम एक्टिव हुआ है तो परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, परिवर्तन तो होगा, चाहे मर्जी से हो चाहे बिना मर्जी के हो। और यहाँ पंचम की बजाय जातक का मान लीजिए उस दशा अंतर दशा में 11वां भाव ही एक्टिव है तो वह नौकरी में टिका रहेगा, फिर न तो उसको कंपनी से निकाला जाएगा न वो खुद परिवर्तन चाहेगा। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि बहुत से जातक आते हैं कि कंपनी में छटनी चल रही है, क्या मेरे को भी रिट्रेंच कर दिया जाएगा। तो यदि उसका पंचम भाव एक्टिव नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको नहीं रिट्रेंच किया जाएगा, आप कंपनी में बने रहेंगे। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट नौकरी वाले का उसी कंपनी में किसी अन्य जगह स्थानांतरण कैसे देखेंगे। देखिए, जिस तरह से हमने आपको पंचम भाव एक्टिव किस तरह होगा, उसी तरह आप देखिए कि तृतीय भाव कैसे एक्टिव होगा, क्योंकि जब भी प्राइवेट नौकरी वाले जातक का तृतीय भाव एक्टिव होगा तब उसका ट्रांसफर उसी कंपनी में अन्य जगह पर हो जाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। 11वें भाव से तृतीय भाव की दूरी पंचम है, तो यहाँ पर तृतीय भाव एक्टिव होगा तब प्राइवेट नौकरी वाले जातक का ट्रांसफर होगा विद इन कंपनी। यह समझ लें आप, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा आपको समझ में ले लेना है। आशा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग को आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल लेकर अक्सर जातक आते ही रहते हैं। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।